नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब प्लेटफॉर्म तूफान क्लासेस। आज हम लोग पेपर कटिंग का करेंट अफेयर्स जो कि अलग अलग अखबार के माध्यम से जैसे दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, अमर उजाला, जनसत्ता के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जो पहला हम लोग का लेख है इसके बारे में थोड़ा लोग देखते हैं। सेमिकॉन इंडिया 2024 आज से प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उद्घाटन। दोस्तों, जो सेमिकॉन इंडिया 2024 है इसका हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी ने तैयारियों के लिए जायजा। ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है, इसलिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी इसे देख रेख कर रहे हैं और परीक्षण कर रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज इसको उद्घाटन करेंगे। तो आइए लेख में देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो सेमिकॉन इंडिया 2024 के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को गौतम बुद्ध नगर आएंगे। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए एसपीजी ने भी डेरा डाल दिया है। वहीं मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा पहुंचकर आयोजन की तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किया। तो इम्पोर्टेंट ये सबसे ज़्यादा यही दोस्त है कि सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन कहाँ पर हो रहा है। तो ये आपको ग्रेटर नोएडा में हो रहा है, जो कि ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो आइए दोस्त अगला लेख देखते हैं कि उसमें क्या दिया हुआ है। स्वर्ण के लिए 75, रजत के लिए 50 और कांस्य के लिए 30 लाख रुपए मिलेंगे। यानी कि जो दोस्त हमारे पेरिस पैरालंपिक में जो खिलाड़ी जीत कर लाए हैं पदक, उनके लिए ये घोषणा किया गया है कि स्वर्ण जीतने वाले के लिए 75 लाख और रजत के लिए 50 लाख और कांस्य के लिए 30 लाख दिए जाएंगे। तो दोस्त आइए देखते हैं कि लेख में क्या क्या दिया हुआ है। खेल मंत्री मनसुख मंडाविया, जो हमारे विदेश के वर्तमान खेल मंत्री हैं, मनसुख मंडाविया जी ने हाल ही में संपन्न पेरिस पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों के लिए मंगलवार को नगद पुरस्कार की घोषणा की, जिसमें स्वर्ण विजेताओं को 75 लाख, रजत विजेताओं को 50 लाख और कांस्य पदक को 30 लाख रुपये दिए जाएंगे। तीरंदाज शीतल देवी, जो शीतल देवी है, ये तीरंदाजी खेल से संबंध रखती है, बहुत ही फेमस और प्रसिद्ध खिलाड़ी है। तो मिश्रित टीम स्पर्धा में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 22.5 यानी कि 22.5 लाख रुपए मिलेंगे। यहाँ तक कि पदक विजेताओं को सम्मानित करने के लिए आयोजित भव्य समारोह में खेल मंत्री ने यह घोषणा की। मांडविया ने 2028 के लॉस एंजलिस पैरालंपिक में अधिक पदक जीतने के लिए पैरा खिलाड़ियों को पूर्ण समर्थन और सुविधा देने का भी वादा किया है। दोस्त, जो अभी हमारे 2024 का जो पैरालंपिक था जो पेरिस में समाप्त हुआ, तो जो आपसे पूछ सकता है कि जो 2028 में होने वाला है ये पैरालंपिक, ये कहाँ पर होगा, तो ये आपका लॉस एंजल्स में होने वाला है। तो ये बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है कि 2028 का पैरालंपिक कहाँ पर होने वाला है, तो ये लॉस एंजल्स में होने वाला है। तो दोस्त आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। अगर यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कीजिए। राजघाट पर स्थापित होगा महात्मा गांधी को समर्पित विशेष रेल कोच। दोस्तों, राष्ट्रपति महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया जाता है, जिसकी उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रेलगाड़ियों का बखूबी प्रयोग किया। जब वो हमारे देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, उस समय उन्होंने रेलगाड़ियों को बहुत ही ज़्यादा अपने लिए बखूबी ही ज़्यादा ही यूज किए, और वे हमेशा तीसरी श्रेणी में सफ़र किया करते थे ताकि देश की आम जनता से संपर्क स्थापित कर सकें, क्योंकि हमारे उस समय बहुत ही गरीबी था, तो लोग ज़्यादा ही तीसरी श्रेणी में ही लोग चला करते थे। तो गांधी जी उनकी तरह ही उनको जानने के लिए, समझने के लिए वो भी तीसरी श्रेणी में सफ़र किया करते थे। उनकी इस रेल सफ़र को अभी गांधी दर्शन राजघाट में देखा जा सकेगा। इसे नाम दिया गया है दोस्त गांधी दर्शन। इसके लिए यहाँ महात्मा गांधी समर्पित एक विशेष रेल कोच की प्रकृति बनाई गई है। गांधी दर्शन राजघाट के उपाध्यक्ष विजय गोयल ने कहा कि महात्मा गांधी के जीवन में हमेशा रेल की अनूठी भूमिका रही थी। तो सबसे इसमें दोस्त यही इम्पोर्टेंट है कि इसका नाम क्या रहेगा, तो इसे गांधी दर्शन नाम दिया गया है, जो कि राष्ट्रपिता हमारे महात्मा गांधी के नाम पर पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, अगला हमारे लिए टॉपिक क्या है।
आर रविंदर आइसलैंड में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं। दोस्त ये जो हमारे आर रविंदर है वो आइसलैंड में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं। तो दोस्त आर रविंद्र को आइसलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। ये 1999 बैच के भारतीय सेवा अधिकारी रविंद्र और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के अनुसार सितंबर 2020 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में शामिल होने वाले पहले आर रविंदर नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में संयुक्त महासचिव थे। दोस्त ये सबसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट था जो इसमें दिया हुआ है कि आपका आइसलैंड का भारत का राजदूत कौन है, तो आर रविंद्र हो जाएंगे अब नए सिरे के अनुसार। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त कि प्रधानमंत्री ने सियाम के सम्मेलन में कहा, दूसरे के लिए मिसाल बना ऑटो उद्योग, हरित स्वच्छ परिवहन पर जोर दे वाहन उद्योग वृद्धि को मिलेगी और गति। यह नरेंद्र मोदी जी का कहना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश की जीडीपी में 6.8% का योगदान करने वाला उद्योग वाहन को हरित और स्वच्छ परिवहन पर जोर देना चाहिए। दोस्त हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि जो हमारे देश का में जितनी जीडीपी है 100% में से उसमें से 6.8% अकेले वाहन उद्योग हरित और स्वच्छ मिशन पर के लिए दे रहा है। तो ये बहुत एक हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। साथ ही क्षेत्र को दूसरे के लिए मिसाल पेश करने की जरूरत है। इस प्रयास के जरिए वाहन उद्योग आर्थिक विकास की गति को और बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। तो नेक्स्ट देखते हैं, पहला ब्रेल लिपि वाला एसी रिमोट कवर लॉन्च, यानी कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक ने देश में पहले ब्रेल लिपि वाला एसी रिमोट कवर लॉन्च किया। यह दृष्टिबाधितों के लिए उपयोगी है। इस दोस्तों ये जो हमारा कंपनी के अधिकारी संजय चिंतन ने कहा कि यह तकनीकी बहुत ही उपयोगी है। दोस्त आपसे पूछ सकता है कि जब भी पहला आता है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पहला ब्रेल लिपि वाला एसी रिमोट लॉन्च करने वाली कंपनी कौन सी है, तो वो आपका एलजी हो जाएगा, लाइफ्स एंड गुड्स इसका फुल फॉर्म होता है एलजी का। तो ब्रेल लिपि का पहला एसी रिमोट लॉन्च करने वाला कंपनी हो जाएगा आपका एलजी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक जरूर कर लीजिए। दोस्त उत्तर प्रदेश महिला आयोग के उपाध्यक्ष पद का आज संभालेगी अर्पणा यादव। तो भाजपा नेता अर्पणा यादव उत्तर प्रदेश राज्य की महिला आयोग का उपाध्यक्ष पद का कार्यभार बुधवार को संभालेगी। नेक्स्ट देखते हैं, लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होगी ईरानी कप। तो दोस्त इसमें हमारा ये दो चीज़ इम्पोर्टेंट है कि इकाना स्टेडियम कहाँ पर है। तो इकाना स्टेडियम आपको उत्तर प्रदेश यानी कि लखनऊ में ये है। और ईरानी कप जो है, ईरानी कप किस खेल से संबंध रखता है, आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछेगा। तो ईरानी कप जो है दोस्त क्रिकेट से संबंध रखता है। थोड़ा सा देख लेते हैं कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने यानी कि बीसीसीआई ने ईरानी कप के आयोजन स्थल में बदलाव किया है और मुंबई और रेस्ट ऑफ इंडिया बीच होने वाले वानखेड़े स्टेडियम, जो वानखेड़े स्टेडियम दोस्त है वो मुंबई में है, की जगह अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम होगा। पहले इसका आयोजन वानखेड़े स्टेडियम होना था, लेकिन अब इसका आयोजन जो है दोस्त अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में जो इकाना है इसका नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम कर दिया गया है, इसमें होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं लेख में क्या दिया हुआ है दोस्तों। तो पनडुब्बी रोधी युद्ध प्रोजेक्ट के तहत 2 जहाज़ों का हुआ जल अवतरण। तो हमारे देश में पनडुब्बी रोधी युद्ध प्रोजेक्ट चल रहा है। इसके तहत 2 जहाज़ों का जल अवतरण हुआ है। भारतीय नौसेना ने 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर कॉर्वेट प्रोजेक्ट के चौथे और 5वें जहाज मालपे और मुल्पी, 2 जहाज यहाँ पर दोस्त है, इसका नाम आप याद रख लीजिएगा, मालपे और मुल्पी दोनों को लॉन्च किया गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, अगला आपका टॉपिक में क्या रहने वाला है। भारतीय लेखक अमिताभ घोष ब्रिटिश एकेडमी बुक की प्राइज के दौड़ में शामिल। तो भारतीय लेखक अमिताभ घोष का नाम मंगलवार को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज फॉर ग्लोबल कल्चर आउट अंडरस्टैंडिंग 2024 के संभावित विजेताओं में चुना गया है। यह नॉन फिक्शन साहित्य के क्षेत्र में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। तो इसमें जो दोस्त राशि दिया जाता है इस पुरस्कार में वो आपको 25,000 पाउंड की राशि दिया जाता है।
देखते हैं दोस्त, इनका जो किताब था वो कौन सा इन्होंने किताब लिखा है। तो कोलकाता के जन्म, जो अरविंद घोष है, कोलकाता में इनका जन्म हुआ था, अमेरिका में रहते हैं, और उनकी कृति है स्मोक एंड एसेज, ओपियम्स हिडन हिस्ट्रीज। तो ये दोस्त आपको किताब का जो नाम है इसे याद रखना पड़ेगा। एक बार फिर से इसे रिपीट कर देते हैं कि स्मोक एंड एसेज, ओपियम्स हिडन हिस्ट्रीज। ये हमारे अमिताभ घोष जी का ये किताब का जो बुक है, जो इनका नाम आया है वो लिखे हैं। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और किसी भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि भारत फिलीपींस आज करेंगे रक्षा एवं रणनीतिक समझदारियों की समीक्षा। भारत और फिलीपींस बुधवार को अपनी रक्षा और रणनीतिक समझदारियों को समीक्षा करेंगे। यह दक्षिण चीन सागर में होने वाली चेतना और आक्रामक रवैये को लेकर साझा चिंतनाओं के बीच सैन्य बढ़ाने पर केंद्रीय रहने की उम्मीद है। दोस्त इसमें जो इम्पोर्टेंट है उस पर थोड़ा हम लोग जोर देते हैं, पूरा लेख अगर नहीं पढ़ेंगे तो बेहतर रहेगा हमारे लिए। तो इसमें एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दोस्त है कि फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपर क्रूज मिसाइल की पहली खेप की आपूर्ति की गई थी। जो फिलीपींस था उसको ब्रह्मोस सुपर क्रूज मिसाइल की पहली खेप आपको दिया गया था। यानी और भारत और फिलीपींस संयुक्त राष्ट्र सहयोग समिति की बैठक में फिलीपींस की राजधानी मनीला, तो ये दूसरा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि फिलीपींस की राजधानी जो है कौन सा है, तो वो मनीला हो जाएगा। और भारत ने दूसरी खेप सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल की पहली खेप किसको दी थी, तो फिलीपींस को। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, ये भी एक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि पहली बार ही हमारे सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल दिया गया है फिलीपींस को, और फिलीपींस की राजधानी है मनीला। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, ये लास्टिंग है। चुनाव लड़ने का अधिकार मौलिक नहीं वैधानिक होगा। तो चुनाव लड़ने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं बल्कि एक जन प्रतिनिधि अधिनियम के तहत विशुद्ध रूप से वैधानिक अधिकार है। दोस्त ये क्वेश्चन आपको बीपीएससी यूपीएससी में भी और पूछ सकता है। अब बिहार दरोगा, बिहार एसएससी में से क्वेश्चन के आने का संभावना कम रहता है, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये आपका डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकता है कि चुनाव लड़ने का एक अधिकार है, वैधानिक है, संविधानिक है, ऐसे आप मौलिक है। तो ये मौलिक नहीं बल्कि ये वैधानिक हो जाएगा। दोस्तों इसे आप लिखते हैं तो बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं, जैसे कि बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे एसएससी, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलिए, और अपने दोस्त मित्र साथी को शेयर भी कीजिए और इस चैनल के बारे में उनको अवगत कराइए। तो जय हिंद।